नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में कि आपकी क्या मेडिकल की कट ऑफ जारी होगी या नहीं होगी, टोटल आप कितनी कट ऑफ लगने वाली है। बहुत ज्यादा डाउट है इसको लेकर, तो मैं यहां पर आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 और यहां पर मेडिकल के बारे में भी बात करेंगे कि मेडिकल डेट कब से होने वाली है और यहां पर टोटल कितनी यहां पर कट ऑफ लगेगी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर आप इसके बारे में बताइए। तो यहां पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पीछे जितनी भी भर्तियां हो चुकी है, ठीक है, जिनमें फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों प्रोसेस अलग अलग हुई है, उनके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस बार भी आपकी फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों प्रोसेस अलग अलग हो रही है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 2018 वाली वैकेंसी की हम बात करें, 2018 में क्या हुआ था वो आप ध्यान से सुनिएगा इस वैकेंसी में। ठीक है, मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं आपको बता देता हूं। एसएससी ने यहां पर 2018 के अंदर टोटल यहां पर टोटल यहां पर 3 कट ऑफ जारी हुई थी। ठीक है, टोटल कितनी कट ऑफ जारी हुई थी? 3 कट ऑफ यहां पर जारी हुई थी। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि सर 3 कट ऑफ कौन कौन सी लगी थी? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं सीबीटी के लिए। सीबीटी यानी जो आपका रिटन एग्जाम है, ठीक है, रिटन एग्जाम, जो रिटन एग्जाम है इसके लिए यहां पर कट ऑफ जारी हुई थी। यानी रिटन एग्जाम सीबीटी के बाद मैं आपको बता देता हूं, सीबीटी के बाद में पीईटी पीएसटी के लिए, ठीक है, पीईटी और पीएसटी के लिए पहली कट ऑफ यहां पर जारी हुई थी। ठीक है, यानी ध्यान से सुनिएगा, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं कि 2018 में जब आपकी भर्ती हुई थी तो यहां पर सीबीटी यानी जो रिटन एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद में पीईटी पीएसटी के लिए कट ऑफ निकाली गई थी, मतलब फर्स्ट कट ऑफ यहां से निकाली गई। इसके बाद में दूसरा आप देखिए, दूसरा यहां पर क्या होता है, पीईटी पीएसटी के बाद में, मतलब जैसे पीईटी पीएसटी हो गया था, पीईटी और पीएसटी के बाद में, पीईटी और पीएसटी के बाद में डीएमई और आरएमई के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर मतलब पहली कट ऑफ लगी थी सीबीटी के लिए, सीबीटी के बाद पीईटी पीएसटी के लिए, ठीक है, उसके बाद में दूसरी कट ऑफ लगी थी पीईटी पीएसटी के बाद डीएमई और आरएमई के लिए, मतलब 2 कट ऑफ आप लग चुके हैं। अभी आप सोच रहे हो कि सर तीसरी कट ऑफ कौन सी लगी थी और इसका लगाने का क्या कारण था? तो यहां पर फाइनल कट ऑफ थी। कौन सी कट ऑफ थी? फाइनल कट ऑफ। और इस फाइनल कट ऑफ में मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी फोर्स वाइज कट ऑफ लगी थी। कैसे लगी थी? फोर्स वाइज कट ऑफ। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां पर मतलब 3 कट ऑफ लगी है अभी तक। 2018 की बात कर रहा हूं मैं, इस हिसाब से अभी मैं बताऊंगा कि 2025 के अंदर कैसे कट ऑफ लगेगी और ये किस प्रकार काम करेगी। तो यहां पर 2018 के अंदर टोटल 3 कट ऑफ लगी थी। पहली कट ऑफ लगी थी सीबीटी के बाद पीईटी पीएसटी के लिए, ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद दूसरा कट ऑफ लगा था पीईटी पीएसटी के बाद डीएमई और आरएमई के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी जो तीसरी कट ऑफ लगी थी वो आपकी फोर्स वाइज कट ऑफ लगी थी और ये फाइनल कट ऑफ बांधी गई थी, यानी अलग अलग फोर्स के लिए, जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारा कुछ, मतलब कट ऑफ यहां पर फाइनल 3 कट ऑफ जारी होती है। ठीक है, मतलब तीसरा कट ऑफ आपका फोर्स वाइज कट ऑफ था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लगभग एसएससी जीडी में 3 कट ऑफ लगती है। लगभग क्या कंफर्म है? 3 कट ऑफ लगती है। ठीक है, पहली कट ऑफ लगेगी आपकी सीबीटी की, दूसरी लगेगी आपकी पीईटी पीएसटी के बाद डीएमई आरएमई के लिए, तीसरी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो ये हो गई। अभी यहां पर 2025 वाली वैकेंसी में भी आपकी टोटल 3 कट ऑफ लगेगी। ये कट ऑफ आपकी सीबीटी के लिए थी। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताता हूं सीबीटी के कट ऑफ आपकी जारी हो चुकी है। इसके बाद में अभी यहां पर पीईटी पीएसटी की, डीएमई और आरएमई के लिए कट ऑफ लगेगी। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट एग्जाम, ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जाम और आरएमई के लिए, री मेडिकल एग्जाम के लिए अभी यहां पर कट ऑफ लगेगी। मतलब अभी आपकी एक कट ऑफ लगी है, दूसरी कट ऑफ अब लगेगी। इसके बाद में फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी किसके लिए? फोर्स वाइज कट ऑफ आपकी लगने वाली है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी काफी ज्यादा डाउट था इसको लेकर कि सर कितनी कट ऑफ लगेगी, तो ये समझ में आ गया होगा। अभी यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर पूछते रहते हैं कि सर यहां पर कट ऑफ कितना ज्यादा बढ़ेगा, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ
कट ऑफ जिस भी कैंडिडेट के, ध्यान से देखना, अगर वो हिंदी राज्य से बिलोंग करता है, हिंदी राज्य जो भी आपके जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ठीक है, एमपी, जितने भी आपके हिंदी भाषी क्षेत्र है, अगर यहां से आपके लगभग 7 नंबर प्लस है, 7 नंबर प्लस है, अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नॉन हिंदी जहां जितने भी साउथ वाले एरिया है, लगभग यहां पर कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ता, यहां पर इतना ही, लगभग 5 से 6 नंबर, कितना, 5 से 6 नंबर, 5 से 6 नंबर अगर आपका कट ऑफ से ज्यादा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। मतलब ऑल ओवर में एक बात करूं तो लगभग आपके 7 नंबर, 6 से 7 नंबर अगर आपके प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल हो रहा है, 11 सितंबर तक चलेगा। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल डेट बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर मेडिकल किस डेट को होने वाला है, मेडिकल डेट बता दीजिए। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, 11 सितंबर तक तो आपका एसएससी जीडी भर्ती 2025 का क्या चलेगा, फिजिकल चलेगा। ठीक है, फिजिकल के तुरंत बाद में यहां पर क्या होगा, आपका एक कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है, डीएमई और आरएमई के लिए, डिटेल मेडिकल एग्जाम और यहां पर री मेडिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहां पर कट ऑफ जारी होगा, उसके लिए यहां पर जो भी डाटा है वो एसएससी के पास भेजा गया है। ठीक है, मतलब तो समय समय पर भेजा जा रहा है, जितने सेंटर से जितने बच्चे पास हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट एसएससी के पास जा रही है। ठीक है, अभी जैसे जितने 11 सितंबर तक जो भी बच्चे पास हो जाएंगे फिजिकल के अंदर, उनकी सारी रिपोर्ट जाएंगी कहां पर, एसएससी के पास। एसएससी फिर रिजल्ट आपका तैयार करेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लगभग यहां पर मैं आपको बात बताऊं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका यहां पर मेडिकल होने की पूरी संभावना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह है, क्योंकि इस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको तैयार करवा लेना, यहां पर मतलब एक जगह कर लेना है। जैसे अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी उनको सही करवा लीजिए, जैसे आधार कार्ड के अंदर है या फोटो आधार कार्ड की अपडेट नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट मिसमैच है तो उनको सही करवा ले। अगर सही नहीं हो रहा है तो एफिडेविट लास्ट हथियार है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% आप पास हो जाओगे एफिडेविट से, कुछ संभावनाएं बन सकती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अगर एफिडेविट आपके पास है तो थोड़ा बहुत आपके पास कुछ सबूत वगैरह रहेगा कि हाँ मैं जेन्युइन बंदा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइए। एफिडेविट का जो फॉर्मेट है मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर पास हुए होते भी है। रही बात क्रूशियल डेट का, तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहां पर क्रूशियल डेट को लेकर यहां पर टेंशन में रहते हैं कि सर क्या हमारे डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट के बाद के हैं तो क्या हमारे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर बार एक बात बोलता हूं आपको कि लगभग जैसे 20 सेंटर बनते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे मेडिकल के 20 सेंटर है, ठीक है, तो यहां पर 1 या 2 सेंटर के अंदर इस चीज को गंभीरता से देखा जाता है। बाकी यहां पर नॉर्मल आपका क्रूशियल डेट का इतना बड़ा इश्यू नहीं बनता है। वैसे नोटिफिकेशन में आपका यह बोला गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। आप बिल्कुल फ्री नो टेंशन होके जाइएगा। मतलब आपको यहां पर जितने भी डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी बनती है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो फिजिकल पास कर लिए है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। इसके साथ जो फिजिकल में जो भी आपको लेटर दिया उसको ध्यान से रखना, क्योंकि वहां पर मेडिकल के समय आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है, कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके भी बहुत सारे कारण है। सबसे पहले यहां पर इसके मैं कारण आपको बता दूं, एक बार आप ध्यान से सुनना, कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगी। तो इसका जो पहला कारण है कि पद आपके इस बार क्या है, ज्यादा है, पद ज्यादा है 2024 से। ठीक है, दूसरा आपका जो कारण है पेपर हार्ड हुआ था, इस वजह से बच्चों के जो नंबर है, नंबर बच्चों के क्या बन रहे हैं, कम नंबर बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। कम नंबर की वजह से जो एवरेज स्कोर है 2024 से, एवरेज स्कोर 2024 से कम है तो कट ऑफ आपका कम जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला कारण है आपका, जो बड़ा कारण बनता है वो है आपका आरएफआईडी। ठीक है, आरएफआईडी बेस्ड फिजिकल होने की वजह से आरएफआईडी से बहुत लोग बाहर हुए, बहुत लोग बाहर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके कट ऑफ से लगभग 10-10 या 15-15 नंबर यहां पर क्या थे, ज्यादा थे, वो भी इस आरएफआईडी की वजह से मात्र 0.4 सेकंड, कोई 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड से यहां पर बाहर हुए। तो ये बहुत बड़े कारण बनते कट ऑफ का कम जाने का।
ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके साथ अभी क्या होगा, मेडिकल भी होगा। देखिए मेडिकल भी होगा तो कुछ कैंडिडेट अभी मेडिकल में भी निकलेंगे, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर भी निकलेंगे जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट यहां पर बनवाए हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकलेंगे, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्यूमेंट मिसमैच की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार का जो कट ऑफ है वो आपका कम रहेगा 2024 से, ठीक है, 2024 से आपका कट ऑफ क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। जो भी डाउट थे आई होप आपके क्लियर हो चुके होंगे, और कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।